औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारे चैनल पे किसी ने सवाल किया जो मुझे रिसीव हुआ व्हाट्सएप के ज़रिए। तो उन्होंने ये पूछा कि किसी ने उनको बताया है कि अगर घर में ऊँट की हड्डी रख ली जाए या ऊँट की हड्डी की तस्बीह हो और उस पे कुछ पढ़ा जाए तो क्या हमारे ऊपर से बंदिश, जादू, रुकावट या कोई भी जो हमारे घर में कोई जादू जिन्नात हैं, क्या ये ख़त्म हो जाएंगे? तो इसका जवाब काफ़ी लंबा बनता था, तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरी वीडियो का इंतज़ार करें, मैं उसमें तमाम लोगों के लिए तफसील से बयान कर दूंगा जो भी मेरे इल्म में है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऊँट की जो है वो कुरान पाक में तारीफ़ की और फरमाया कि अफ़ला यंज़ुरून इलल इब्लि कैफ़ा खुलिक़त, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीफ़ करते फरमाया कि क्या तुमने देखा नहीं कि हमने ऊँट को कैसे पैदा किया है। तो ऊँट की अगर आप बाकी भी देखें तो ज़ाहिर है कि उसमें बहुत सारी और चीज़ों के मामला दूसरे जानवरों से बहुत डिफरेंट हैं। कि ऊँट के मामले में जो है वो यहाँ तक कुछ अहादीस मुबारक जिन पे यकीन करें कि जब तक मैंने ख़ुद नहीं पढ़ी थी तो मुझे उन पे जो है वो मैंने, क्योंकि जब किताबें पास हों और अगर आपको कोई ऐसी लगे तो यकीनन उसके रेफरेंस में जाइए कि वाकई क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है। तो किसी एक मौका पर जो है वो ऊँट के पेशाब के पीने को कहा गया और उसमें जो है वो उस बीमारी की जो है वो शिफात पाएगी, जिसका मुझे रेफरेंस वगैरह भी मिले तो ये हुआ। लेकिन यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर बीमारी में ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो। अब जहाँ तक ताल्लुक़ रहा कि ऊँट की हड्डी का, तो उसके मतलब यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने तमाम अहादीस सर्च करने की कोशिश की। मेरे पास सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्ने माजा जो और बाकी मार्फत की किताबें हैं उनमें से भी कोशिश की, तो मुझे यकीन करें कि मुझे कुछ ऐसी सेटिस्फैक्ट्री किस्म की कोई हदीस नहीं मिली जिसमें यह बताया गया हो कि ऊँट की हड्डी जो है वो घर में रखने से जादू दूर होता है कि नहीं। अब इसमें हकीकत क्या है, जो लोग मतलब बता रहे हैं ये रूहानी इल्म वाले क्या और बाकी जो अमलियात करने वाले हैं वो हड्डी के मतलब क्या बताते हैं कि क्या इसके रखने से जादू घर पे नहीं होता। तो इसके मतलब मैं आपको ये बहुत बुलंद आवाज़ में यानी मैं बड़े आम लफ्ज़ों में बताना चाहता हूँ कि हम लोगों में जो ख़ुद हम दीन को पढ़ते ही नहीं हैं, हमने कुरान मजीद को भी नहीं तर्जमे से पढ़ा हुआ और ना तफसीर के साथ, ना तशरीह के साथ, और ना ही हम लोगों ने अहादीस मुबारक की पूरी किताबें पढ़ी हुई हैं कि हम इन चीज़ों को समझ सकें। उसके बावजूद होता क्या है कि कुछ लोग जो कि वज़ाइफ को या ऐसे अमलियात को, जादू जिन्नात से बचाव के जो अमलियात की दुकानें चलाना चाहते हैं, कुछ नया करके बताना चाहते हैं, कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं, नाज़रीन वो क्या करते हैं कि ऐसे लोगों के से फ़ायदा उठाते हैं जिन लोगों के पास इल्म नहीं है। अगर मतलब इनके पास जब कोई जाता है और ये कहता है कि हमारे ऊपर ये हो गया, हमारे ऊपर वो हो गया, ये हो गया, तो मसला क्या पैदा हो जाता है कि वो फिर बंदा कहता है जी कि आप ये कर लें, वो कर लें, ये लाना पड़ेगा, उसमें इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, तो आपका काम 100% हो जाना है। अब जो बंदा मरीज़ हो वो तो कहता है मुझे शिफा चाहिए, कहीं से भी कितना भी पैसा ला के मुझे शिफा चाहिए, वो शिफा ढूंढता है। तो उस वक्त उसका जो अकायद उसके होते हैं, जो उसका अपना ज़ाती अकीदा भी होता है मज़हब के बारे में भी, वो उसको थोड़ा सा पीछे छोड़ के उस की तरफ चल पड़ता है कि मुझे इस बंदे ने बताया है और कुछ लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ़ की थी तो मैं ये करूं। तो उससे क्या है नाज़रीन कि ये लोग अपनी दुकानदारी को खूब ठीक तरीके से चलाते हैं। अब अंदाज़ा करें नाज़रीन कि आए ज़रा इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं कि क्या ये वाकई हड्डी रखने से शैतान दूर हो जाते हैं, जिन्नात, जादू वगैरह। तो नाज़रीन इससे अब मैं आपको अजीब बात बताऊं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मदीना मुनव्वरा में भी लोगों से फ़रमाया। अब देखिए कि मदीना मुनव्वरा में तो ऊँट ही ज़िबा होते थे, या भेड़ें या ऊँट या इसी तरह की ज़्यादा चीज़ें ज़िबा होती थी। ऊँटों की तो आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा जो है वो पाए जाते थे, हर बंदे ने सैकड़ों के हिसाब से भी पाले होते थे। तो ये मतलब यह है कि इतनी हड्डियाँ होती थी ऊँटों की जगह जगह पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि गोबर और ऊँट ये क्या है, ये जिन्नात का खाना है। जिन्नात इन हड्डियों के ऊपर आते हैं। जिन्नात यानी हड्डियाँ जिन्नात को अट्रैक्ट करती हैं, उन पे आते हैं, लिहाजा इनसे इस्तिंजा वगैरह भी नहीं करना आप लोगों ने। मैं आपको एक हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ। तो अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि ऊँट की हड्डी से इस्तिंजा भी ना करो। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो ऊँट जिसकी मतलब यह है कि हड्डी से इस्तिंजा भी नहीं करना, जो ऊँट जब नज़र बद लगती है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि नज़र बद ऊँट को हंडिया पे चढ़ा देती है और एक सेहतमंद इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। नज़र बद इतनी शदीद चीज़ है, जादू से भी बढ़कर। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर ऊँट को नज़र बद लग जाती है तो उसकी हड्डी क्या जादू से जान छुड़ाएगी? क्या उसकी हड्डी दौलत लाएगी? यहाँ तक तो मुझे उन्होंने बताया कि ये बताया जा रहा है कि इसकी ये हड्डी रखेंगे तो आपके घर में दौलत के अंबार लग जाएंगे, आपका सारा कर्ज़ा जो है वो उतर जाएगा, आपके कारोबार चमक उठेंगे, आपके बच्चों के रिश्ते हो जाएंगे, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपकी ख़राब सेहत ठीक हो जाएगी। जहाँ जहाँ जोड़ों का दर्द है, ऊँट की हड्डी को वहाँ टच करते जाओ और वो जनाब जी जोड़ों के दर्द ख़त्म होते जाएंगे। अल्लाह अकबर मेरे अल्लाह। नाज़रीन अंदाज़ा लगाइए कि हिजर अस्वद क्या है। हिजर अस्वद जन्नत से लाया गया पत्थर है। कहाँ से? जन्नत से लाया गया पत्थर है। रियादुल जन्नह क्या है? ज़मीन का वो हिस्सा जैसे क़यामत के दिन जन्नत में शामिल कर लिया जाएगा। ये आज भी जो रोदा अल जन्नह यानी रियादुल जन्नह में जो है, वहाँ जाके जो इंसान नफल पढ़ता है, जो कि बिल्कुल रोज़ा मुबारक के साथ है, वो जन्नत में उसने नफल अदा किए। तो यकीन करें तो क्या मतलब कि हजर अस्वद जो जन्नत से लाया हुआ फूल है, उसके मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो क्या फ़रमाते हैं कि ना तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, ना तू मेरा कोई संवार सकता है। मेरे नबी ने अगर तुझे बोसा ना दिया होता तो मैं तुझे कभी भी बोसा ना देता। यकीन करें नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक जिनकी ख्वाहिश के ऊपर आयात भी कुछ नाज़ल हुई जी, ख़वातीन के पर्दे के मतलब जो है, आप इससे भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनका जाहो जलाल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान उमर को देख के भाग जाता है, कि हज़रत उमर का अकीदा इतना स्ट्रॉन्ग है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये कहा जाए कि हड्डी लेके आओ, उसके ऊपर आयात पढ़ो, उन आयात को किसी चीनी में या आटे में दबा दो और इंतज़ार करो मौज़ात के होने का। नाज़रीन अगर ज़िंदगी के सारे मामलात ऐसे ही चलना शुरू हो जाएं तो यकीन करें कि किसी को मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ तिजारत करते थे, हज़रत उस्मान गनी तिजारत करते थे। ऊँट की हड्डियाँ तो वहाँ पर तो फरावानी थी, जगह जगह पर ऊँट की हड्डियाँ थी। तो ये नाज़रीन जितना हमारा अकीदा कमज़ोर होता जाता है, उतना ही ये जो यूट्यूबर होते हैं फक्की बाज, जो कि फक्की बेचने वाले होते हैं, फक्की से मेरी मुराद ये है कि कारोबार करते हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो चीज़ें बेचते हैं, अल्फाज बेचते हैं, ये लफ्ज़ पढ़ लो ये हो जाएगा, हत्ता कि कुरान करीम की आयात बेचते हैं, सिर्फ़ दुनिया का जो है वो रिज़्क़ हासिल करने के लिए कि मुझे अगर मेरे यूट्यूब पे 1 मिलियन व्यू हो गया, 10 लाख व्यू हो गया तो मेरे 4 लाख रुपया बन जाएगा, तो मेरी हर वीडियो पर तो 1 लाख आना चाहिए।
नाज़रीन, मैं अगर चाहता ना कि इस तरीके से पैसे बनाने, मैं आपको हर वीडियो में मैं ये आपको बताता हूँ, तो मैं रोज़ाना अंबार लगा दूँ यहाँ पर, ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे ऊपर यहाँ किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं, या लमूना मा तफ़आलून, वो सब कुछ जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। किरामन कातिबीन, वो सब कुछ लिख रहे हैं जो तुम करते हो। तो जब वो अल्लाह के हजूर पेश होकर ये कह देंगे कि ये लिखो, ये लिखा हुआ है इसने, कि ये शाहिद ने जो है वो इस तरीके से जनाब बेच के जनाब झूठी ख़बरें, और वो भी अल्लाह जी आपके मतलब, रसूलुल्लाह जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मतलब बातें इस शख्स ने झूठी बता के पैसा कमाया था। अब बताएं, वहाँ पर जो जब जाहो जलाल होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, उस दिन यौमुल क़यामत, तो शाहिद कहाँ जाएगा? शाहिद को बचाने वाला तो दुनिया में भी कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। बहुत डर लगता है मुझे इनसे। सूरह यूनुस की अगर आप आयत 107 नंबर पढ़ के देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, तर्जमा, और अल्लाह को छोड़कर किसी और को मत पुकारना जो तुझे ना नफ़ा पहुंचा सके और ना नुकसान पहुंचा सके। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। और ज़ालिम किन को कहते हैं? शिर्क करने वाले, शिर्क करने वाले को ज़ालिम कहते हैं जनाब। इसलिए अल्लाह का खौफ काश कि हमारे दिल में आ जाए और हम इन चीज़ों से बच जाएँ। या रब्बुल इज़्ज़त, मेरे दिल में अपना खौफ जारी रखना या रब्बुल इज़्ज़त। मैं तेरी इस तरीके से जो है वो आयात नहीं बेच रहा या रब्बुल इज़्ज़त, मुझे माफ़ कर दे या रब्बुल इज़्ज़त। मैं डरता हूँ तुझसे या रब्बुल इज़्ज़त। मुझे मालूम है मेरे रब्बुल इज़्ज़त कि मुझे तेरे सामने आना है। मैं इसीलिए सच्चाई तेरे लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ या रब्बुल इज़्ज़त। आप कोई माने ना माने ये उसकी मर्ज़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को खराफात से बचाए, ईमान की मुकम्मल जो है वो दौलत अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकतों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, बरकतों और नेमतों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आप पे अपनी रहमतें अता फ़रमाए। इसलिए आपसे कहा है कि आप सिर्फ़ ज़िक्र किया कीजिए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या सलाम या मोमिन या अल्लाह, या रहमान या रहीम या करीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह के अगर आप ज़िक्र करते रहें, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, ऐसे अज़कार पकड़ के रखें। ये आपकी दुनिया भी संवार देंगे, आखिरत भी संवार देंगे, जन्नत तक आपको लेके आ जाएंगे, आपको यही करोड़पति बना देंगे अल्फाज। बस किसी फक्की बाज के हाथ मत चढ़ें प्लीज़, कि मेरे ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा। जब मेरे अल्लाह ने चाहा, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखा कि आप अपने हाथ पाँव हिला रहे हैं, तो वो ज़रूर आपकी मदद करेगा। वो कहता है कि सबसे पहले हाथ पाँव हिलाओ और फिर मुझसे दुआएं मांगो, वरना ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घर बैठे ही अगर देना होता तो खलास दुनिया का निज़ाम चल चुका होता मेरे रब्बे करीम का। बहुत माज़रत, कोई सख्त बात कर दी हो, लेकिन रब्बे करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में जो है वो किसी भी चीज़ से बचना चाहिए। आमीन या रब्बुल आलमीन बेरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।